So, first chapter of Bhagavad Gita has given us some kind of insights, and those insights are very clear to us by now. जो कुछ खास बातें पहले अध्याय से अभी तक हमने सीखी हैं, उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली एक बात, that if we don't have mental clarity, what to do, how to do, why to do, हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, तो जो हम कर रहे हैं उसके बारे में अगर हमको एक स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो देर इज अ वॉर, दैट यू मे कॉल इट अ साइकोलॉजिकल वॉर विद इन। तो एक तरह का युद्ध, एक तरह का द्वंद्व अपरिहार्य है, वो जीवन में होगा ही होगा। तो अगर हम देखें कि जीवन को सही तरीके से जीना है तो हमको क्या होना चाहिए? देयर शुड बी क्लैरिटी इन लाइफ, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। और जब ये क्लैरिटी हमको नहीं होती तो हम कहते हैं कि मन, आवर माइंड इज ब्लाइंड, एंड व्हेन माइंड इज ब्लाइंड तो हम गलत समय पे गलत चीजों का चुनाव करते हैं, भले वो कितनी छोटी भी चीजें क्यों ना हो। तो ये एक पहला महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो हमने देखा। तो धृतराष्ट्र जो है वो एक राजा है, और एक राजा अपने परिवार को बहुत अच्छा जीवन दे सकता है, पर उन्होंने अपने परिवार को क्या जीवन दिया? पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। तो भले ही हमारे पास कितना भी सामर्थ्य है, हमारे पास कितनी भी संसाधन है, कितनी भी शक्तियां हैं, whatsoever resources we have, as a human we are full of potential, right? सो वो हमारा सारा सामर्थ्य, वो हमारी सारी शक्ति, वो हमारा सारा जो भी है, दैट इज ऑल वेस्ट अगर हम जो है हमारे पास एक क्लैरिटी नहीं है। और वो क्लैरिटी हमको चाहिए जीवन के बारे में। इस धरती पर मैं हूँ, इस प्लेनेट पे मैं हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन का मकसद क्या है, मैं इस जीवन में क्या होना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, दैट पर्पस ऑफ लाइफ, देयर मस्ट बी ए क्लैरिटी। तो वो स्पष्टता नहीं है तो हम कहेंगे कि मन अंधा है, एंड अंधा मन जो है दैट लीड्स टू डिजास्टर। और दूसरी बात हमने देखी कि कोई बात नहीं, अगर मन अंधा भी है तो उसके पास सहारा है। सहारा मतलब देयर इज अ सपोर्ट। तो धृतराष्ट्र के पास भी एक सपोर्ट है, एंड दैट सपोर्ट इज संजय। तो हमारे पास भी एक सपोर्ट है, हम सबके पास, एंड दैट सपोर्ट इज आत्मनिरीक्षण की शक्ति, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज अ काइंड ऑफ ए थिंग, जब हम बहुत ध्यान से अपने आप को देखते हैं तो हमारे जो हार्डकोर पैटर्न्स हैं, हार्डकोर बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, हमारे जो अनकॉन्शियस जो हैबिट्स हैं, जो हम जाने अनजाने में करते चले जाते हैं, इफ वी डू इंट्रोस्पेक्शन रेगुलरली, क्या होगा? हम अपने आप को सेल्फ करेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं, एंड सेल्फ करेक्शन इज द ओनली प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो आत्म विकास की प्रक्रिया की तरफ आगे अगर हमको बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर एक ही शब्द में कहना हो कि आत्म विकास में अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा, तो आत्मा को समझना होगा। सेल्फ डेवलपमेंट हमको करना है तो हमको सेल्फ को समझना होगा। जितना हम अपने आप को समझेंगे उतना हम ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को आगे जीवन में ले जा पाएंगे। और खुद को समझने के लिए गीता पूरा एक शास्त्र हमारे सामने है। सो गीता इज साइंस ऑफ सेल्फ, राइट? नाउ इन दिस होल प्रोसेस हमने कहा कि जब हमें जीवन के बारे में स्पष्टता नहीं है तो हमारे भीतर एक साइकोलॉजिकल वॉर चलती रहती है। हम अपने आप से ही लड़ते रहते हैं, अपने आप को ही मोटिवेट करते हैं, अपने आप को ही डिमोटिवेट करते हैं। और उस पूरी प्रोसेस में हमारे पास कुछ पॉजिटिव पावर्स हैं और कुछ पावर्स हमारे ही खिलाफ काम करती हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्यों हमारे भीतर दो तरह की शक्तियां होती हैं, क्यों हमारे भीतर एक ही तरह की पावर नहीं होती? हम सभी पॉजिटिव होते तो कितना मजा आता। वाई दिस स्ट्रगल? तो एक छोटी सी बात हम सब जानते हैं कि अगर आपके पास दही है और दही से आपको मक्खन बनाना है,
आपको मक्खन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको हमें बिलोना होता है। बिलोने का मतलब समझते हैं क्या? उस दही को मथना होता है, और उस मथने की जो प्रक्रिया है वो एक संघर्ष। तो जब व्यक्ति अपने भीतर संघर्ष की उस प्रक्रिया से गुजरता है, तो व्यक्ति का जो श्रेष्ठ है वो बाहर आता है। हम प्रकृति में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपने वो तितली का एग्जाम्पल सुना है? वो जब अपने कुकून में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से गुजरती है, और जब कुकून को तोड़ के बाहर निकलती है, तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। आपने सुनी है ना वो कहानी, जिसमें एक बच्चा जो है जब उसको तकलीफ में देखता है, तो उसके कुकून को हल्का सा काट देता है, और वो तितली आसानी से बाहर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मर जाती है। तो बच्चा अपने टीचर से पूछता है कि ये मर क्यों गई? तो वो कहता है, बेटा इसको जीवित रहने के लिए जो संघर्ष चाहिए था, वो तुमने इसके जीवन से हटा दिया। क्योंकि जब वो अपने आप को पुश करके बाहर आती है, तो उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, उसमें ताकत आ जाती है। देन ओनली शी कैन फ्लाई। तो हमारे भीतर के ये जो द्वंद है, ये द्वंद हमें शक्ति देने के लिए है, ना कि हमें नुकसान करने के लिए। दिस इज द वे, दिस इज व्हाई नेचर हैज डिजाइंड इट। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ सेल्फ, वी मे गेट स्टक इनटू इट। तो इन दोनों तरह की आमीज को हमने अच्छे से समझा। कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है, हमने इसको अच्छे से समझा। और हमने कहा कि हमारे भीतर, अगर बहुत ध्यान से, बहुत सरल शब्दों में, मैंने सोचा 3 दिन का ब्रेक हो गया है तो सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर ले। तो एक ही शब्द में कहना हो कि जीवन के विकास का क्या अर्थ है, तो हम कहेंगे कि हमारे भीतर की जो ऊर्जा है उसकी क्या गति है। हमारे भीतर जो एनर्जी है, चेतना की जो शक्ति है, वो किस दिशा में बह रही है। क्या वो ऊर्ध्वगामी है या वो अधोगामी है? हमारे भीतर अगर ऊर्जा का जो फ्लो है, इफ इट इज अपवर्ड्स, we will lead to a wonderful life. If it is going down, there'll be problems in life. तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा है? तो विकास किस पर निर्भर करता है? हमारे भीतर के चेतना के प्रवाह पर। हमारे भीतर जो शक्ति है जिसकी वजह से हम जिंदा है, वो कैसे हमारे भीतर बहती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और इसी के लिए फिर हमने समझा था कि जो पांडव हैं वो हमारे ऊर्जा केंद्रों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे भीतर हमने कहा था 7 तरह के ऊर्जा के केंद्र हैं, जिनको हमने नाम दिया था: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। थोड़ा थोड़ा हमने इनके बारे में जाना था। एंड दीज आर लाइक, हमारे शरीर को तो ये कंट्रोल करते हैं। दे आर इन दी वेयर दिस एनर्जी चक्रास आर। तो हमने फिर बात की थी कि हमारा जो शरीर है, वी हैव अ ग्रॉस बॉडी, देन वी हैव एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी इज द लाइफ एनर्जी इन अस, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। जो हमारे भीतर, हमको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आपको एक पेन उठाना है, राइट? तो वो पेन आप कैसे उठाएंगे? आप अपने मन में एक विचार लाएंगे, राइट? और फिर आपके भीतर की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो आपके हाथ को उठा के उस पेन के पास लेके जाएगी, फिर आप उसे पकड़ेंगे और उठा लेंगे, isn't it? लेकिन इसमें किस किस ने काम किया? आपकी ग्रॉस बॉडी ने काम किया, आपकी प्राण की शक्ति ने काम किया, और आपकी चेतना की शक्ति ने काम किया। चेतना की शक्ति ने कैसे काम किया? वो पेन कहाँ रखा है, पास है, दूर है, कितना पास है, कितना दूर है। तो 3 तरह के शरीर हमारे पास है: ग्रॉस बॉडी या फिजिकल बॉडी, दूसरा एस्ट्रल बॉडी, और तीसरा कॉजल बॉडी, जो जिसमें वो चैतन्य प्रकट होता है, जिसमें वो कॉन्शियसनेस प्रकट होती है। तो अपन इसको आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं? अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? स्थूल शरीर, यानी कि फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी। दूसरा एस्ट्रल बॉडी, जिसको हम प्राणिक बॉडी भी कहते हैं। और तीसरा क्या है, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। और तीसरा क्या है? कॉजल बॉडी और चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य, जिसे टेक्निकली वेदांत में कहते हैं। तो ये 3 तरह के जो शरीर है वो हमारे पास है। और फिर हमने कहा था कि इस विकास की प्रक्रिया में इन 3 तरह के शरीर को थोड़ा सा समझना। हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने आप को एक ग्रॉस बॉडी के तौर पे ही देखें। हमको देखना है कि इस ग्रॉस बॉडी के पीछे एक प्राणिक बॉडी है, वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें प्राण ऊर्जा का प्रवाह जो है वो ठीक से बहना चाहिए। वो कब बहेगा?
वो प्राण ऊर्जा ठीक से कैसे बहेगी, हमने उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत भी की थी। हमने कहा था कि एस्ट्रल बॉडी में भी जो है उसका अपना एक एनर्जी फ्लो है। उसमें कुछ सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, सूक्ष्म नाड़ियां मतलब ऊर्जा का एक खास फ्लो, जिसमें सूक्ष्म नाड़ी है, इंगला नाड़ी है, हाँ, ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, और उनके भी मध्य में ब्रह्म नाड़ी की बात थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की थी, द फिजियोलॉजी ऑफ द एस्ट्रल बॉडी। ठीक है। और तो विकास की पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा किधर बह रही है, हमारी चेतना किस तरफ जा रही है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो हमें अगर अगर ध्यान से हम देखें, और अगर पूरी गीता में किसी एक चीज को हमें बहुत अच्छे से पकड़ना है, तो वो क्या चीज को पकड़ना है, कि हम अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को कैसे सही दिशा दें। और वो सही दिशा एक बार देने की जरूरत पड़ती है क्या, हर पल हर सेकंड हम कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएं, अपनी चेतना को सही दिशा में ले जाएं। जब हम उसे सही दिशा में ले जा पाएंगे, तो क्या घटित होगा, क्या होगा। तो अगर इसको भी एक शब्द में कहना हो, जब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, तो धीरे 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 हम जो है वो एकत्व के भाव को अनुभव करते हैं। हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, दैट गेट्स यू नो मर्ज्ड इनटू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और जब तो हमको एक वननेस का एहसास होता है। वो वननेस का एहसास कैसा होता है, हमको लगता है कि जो लाइफ फोर्स मेरे भीतर है वही जीवन ऊर्जा दूसरों के भीतर भी है। वो बात हमको समझ आने लगती है। तो हर व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो धीरे धीरे बढ़ता है। वी हैव कैपेसिटी टू कनेक्ट विद अदर्स। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा अधोगामी होती है, हम अपने आप को जो है वो दूसरों से अलग करते चले जाते हैं। और जब मैं दूसरों कह रहा हूँ, तो सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं दूसरे बोल रहा हूँ, तो वो प्रकृति से भी अपने आप को काट लेता है, उसको लगता है कि बस मुझे लेना है, राइट। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, यूनिफाइड कॉन्शियसनेस जिसे हम कहें, उसके साथ जब हम एकाकार होते हैं, तो क्या होता है कि एक खास तरह की कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमारे चारों तरफ काम करती है, एंड विच वी सी एवरीवेयर, राइट। एक छोटा सा सीड एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष में तब्दील हो जाता है। कितना सूक्ष्म एक इकोसिस्टम है जो काम करता रहता है। अब बताओ, मानसून आ गया। अब मानसून आ गया, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितना सूक्ष्म तंत्र काम करता हो, जरा कभी आप इसको सोचना। सूर्य अपना काम कर रहा है, उसके पीछे कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स, कितना सूक्ष्म तंत्र, और उस सूक्ष्म तंत्र के पीछे भी कितने सूक्ष्म तंत्र काम करते रहते हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अपनी एक भूमिका है। उसके बाद दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ये सब साइंस में पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग एल्स, राइट। तो ये जो इंटरकनेक्शन है, वो इंटरकनेक्शन के साथ ही एक गजब की चीज होती है। वो क्या होती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो काम करती है। और वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमारे शरीर में भी काम कर रही है। वही इंटेलिजेंस है कि जब आप एक फ्रूट खाते हैं, तो फ्रूट को आपके शरीर में तब्दील कर देती है। देयर इज नो टेक्नोलॉजी वी कैन हैव राइट नाउ ऑन प्लेनेट व्हिच कैन कन्वर्ट एन एप्पल इनटू अ ह्यूमन बॉडी। वो आपके भीतर की प्रज्ञा की शक्ति है, आपके भीतर एक खास तरह की इंटेलिजेंस है। तो हम क्या, ये सारा जो प्रपंच, सारी जो मेहनत, सारा जो प्रयास करते हैं, उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, कि वो जो हमारे भीतर एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस जो है वो लीडिंग रोल में आ जाए। और युद्ध में क्या होता है, पहले अर्जुन खुद देख रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन फिर वो शरणागत होता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो हम भी शरणागत हो जाएं, हमारे भीतर की जो इनफाइनेट इंटेलिजेंस है, हम उसकी शरण में जाएं, और हम अपनी उस अंतरात्मा की शरण में जाके उससे कहें कि मेरा, मैं सही क्या कर रहा हूं, मैं गलत क्या कर रहा हूं, मेरा मार्गदर्शन करो और मेरे जीवन को विकास की तरफ ले जाओ। तो जब हम यूनिफाइड कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस वो हमारे भीतर काम करने लगती है। और वो इंटेलिजेंस जब हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है, एवरी प्रॉब्लम्स बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग। इवन पीपल, वो कहते हैं ना कि लोग अगर आपके ऊपर पत्थर भी फेंकेंगे, तो उन पत्थर से आप घर बना लेंगे। सो यू विल टर्न एवरीथिंग इनटू अ पॉजिटिव थिंग, एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ लाइफ। और जब हम अपने आप को उस यूनिफाइड कॉन्शियसनेस की स्टेट में नहीं पाते, जब हम अपने आप को जो है
वो जो इंटेलिजेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जो जब वो हमारे जीवन में काम नहीं करती तो क्या होता है, हर एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम, छोटी बड़ी चीज प्रॉब्लम बनती जाती है। देन वी हैव प्रॉब्लम विद एवरीबॉडी अराउंड अस, राइट? तो ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले अध्याय में ये सब बातें हम कर चुके हैं, और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जो है वो पूछते हैं, ये संघर्ष भी हमने डिस्कस किया था कि ये संघर्ष तीनों लेवल पर होता है। मटेरियल के लेवल पे भी संघर्ष है, हमारे फिजिकल बॉडी में एक संघर्ष है, साइकोलॉजिकल संघर्ष भी है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी संघर्ष है। तो इस संघर्ष में, ये संघर्ष में हम आगे कब बढ़ पाते हैं, जब हम अपने भीतर की जो वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, वो जो हमारे भीतर कृष्ण है, जो हमारे इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो क्या, आपके शरीर में इस समय जब आप यहाँ बैठे हैं, इस समय, कैन यू इमेजिन व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर बॉडी राइट नाउ व्हेन यू आर सिटिंग हियर? Let's imagine, and I'm giving you a hint, right? Right now in your body, let's talk about first brain. One neuron of your brain processes around 1 million physio, bio, psychochemical reactions. 1 million reactions are going on in one single neuron. 100 billion neurons we have. 1 million multiplied by 100 billion. That's going on in your brain. That is 1.4 kg. That is 2% of your body. And every reaction, every action, every chemical reaction, whatsoever your brain is taking, whatsoever is happening inside your this 1.4 kg, that is making you like aware enough so that you are experiencing everything. बर्ड्स की आवाजें सुन पा रहे हो, उस लाइट को देख पा रहे हो, सब लोगों को अपने आसपास अनुभव कर पा रहे हो। अगर कुछ भी इधर उधर होता है, there'll be problem. 1 million billion reactions, and everything is falling at the right place at the right time in the right way. Do you think with this limited intelligence whatsoever we have with our mind, do you think we can handle this? तो इसलिए बार बार गीता जो है वो हमें इस बात को बार बार हमें समझाती है कि हमको अपने भीतर की उस अनंत प्रज्ञा, उस अनंत शक्ति की शरण में जाना। दैट इज द कोर मैसेज ऑफ चैप्टर नंबर 1। हमको शरणागत होना है, हमको हमारे भीतर, हमारे ही भीतर एक मार्गदर्शन की शक्ति है। अगर हम उससे सवाल पूछें, मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं, मैं क्या ठीक कर रहा हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं, आपके भीतर से वो ज्ञान प्रकट होने लगता है। पर क्या आप सचमुच अपने आप से सवाल पूछते हैं क्या? तो जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं, इस जीवन का प्रयोजन क्या है? पहले अध्याय में ध्यान है ना आपको, पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, जब वो परेशान होते हैं, जब वो दुविधा में होते हैं, तो कहते हैं इस जीवन से प्रयोजन क्या है, क्यों जी रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पहले अध्याय के 32वें श्लोक में वो बात करते हैं इसके बारे में। और अर्जुन एक बहुत इंटरेस्टिंग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और वो निष्कर्ष क्या है कि हे प्रभु, मैं मोहग्रस्त हो गया। दैट इज अ सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन ये होता नहीं जब तक हमको नहीं पता चलता कि आई एम इन अ सॉर्ट ऑफ डिल्यूजन। एंड व्हाट इज डिल्यूजन? हमको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। तो जब तक वी आर इन अ स्टेट ऑफ डिल्यूशन, मैं जो अपने जीवन के साथ कर रहा हूं, जो मैंने पिछले 24 घंटे में किया वो सब सही था, जब तक हम इस डिल्यूजन में हैं, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जो करना है हमें इसी 24 घंटे में करना है। जैसा हम आज जिएंगे वही हमारा भविष्य है। तो परमात्मा ने हमें आज क्यों दिया है? ताकि हम एक सुंदर भविष्य लिख सकें, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि अपने राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए। राइट? तो हमको ये रियलाइज करना है वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, कब, किस पल, किस क्षण, किस परिस्थिति में, कहा मेरी ऊर्जा जो है वो नेगेटिव या
नीचे की तरफ जाती है, उसे पकड़ना है, उन सूक्ष्म भावों को पकड़ना है, राइट। और शरणागत होकर के शिष्यत्व भाव से हमें आगे बढ़ना है। एंड शिष्यत्व भाव इज लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं हर और मैं तो क्या कहता हूँ, मूवमेंट टू मूवमेंट। लाइफ लॉन्ग लर्नर से तो ऐसा लगता है कि मैं जीवन पर्यंत सीखता रहूंगा, बहुत खूबसूरत चीज है। लेकिन सीखूंगा कब? इस मिनट मैंने क्या सीखा और क्या अपने अंदर अपडेट किया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो अगर हर मिनट हम अपने आप को पकड़ते, इस मिनट मैंने क्या सीखा और मैंने अपने आप को कैसे अपडेट किया। सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रहा हूं और तुम मुझे पूरी तरह से प्रकट होने दो, तो आप ही कृष्ण हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।